हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड ये रीडिंग आपके मार्च मंथ के लिए होने वाली है। लेट्स सी मार्च मंथ में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एवरी डे 9 PM और 9:30 के बीच में मैं लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पर, तो आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। फ्री सेशन होता है ये लव रीडिंग के ऊपर। मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उन्हीं मैसेजेस को लें, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते आप उन मैसेजेस को यूनिवर्स पर छोड़ दें। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ में। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो ये रीडिंग आपकी भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट करे वैसे आप इसको लें। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ में। स्कॉर्पियो, सन, मून, वीनस राइजिंग स्कॉर्पियो। 1 2 3 4 5। ओके, तो मेरे पास पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, 5 ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ पेंटिकल, डेथ एंड रीबर्थ। स्कॉर्पियो, बड़ी मिक्स एनर्जी आई है आपकी। तो चलो मैं सबसे पहले आपको कार्ड बता देता हूँ। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसेस की एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो तो मेजरली तो यहाँ पे एरीज और पाइसेस, इनकी यहाँ पे एनर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड के साथ। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप से देखो मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके जो पार्टनर है ना वो इमोशनली डी अटैच हो रखे हैं। तो काफ़ी सारे लोग ना मुझे यहाँ पे जो है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हैं। आप लोगों के बीच में ना फाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। एंड अभी ना आपके पार्टनर इमोशनली ओपन अप नहीं है। ये देखो अभी क्या है कि अगर आप उनको लव ऑफ़र कर रहे हो ना तो आपके पार्टनर लव लेने की सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने खाली कप्स की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एंड जो एक भरा हुआ फीलिंग से भरा हुआ कप है उसकी तरफ वो देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद अभी आपके जो पार्टनर है वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है एंड आप उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड है तो देखो ये कंप्लीट मुझे ब्रेकअप की सिचुएशन और नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। ईगो का इशू है आप लोगों के बीच में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ईगो का इशू है यहाँ पे, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि देखो आप लोगों के रिलेशन में ना बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कोई एक पर्सन है जो बाहर के लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनता है, उसको अप्लाई करता है एंड फिर उसकी वजह से रिलेशन में फ़ाइट्स होती हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब ये जो बाहर के लोग हैं देखो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हों या उनकी सोसाइटी हो या फिर फैमिली इशू हो यहाँ पे, ठीक है। बट कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपके पार्टनर को ना नेगेटिव फीड करते हैं आपके रिलेशन के लिए। कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है कि शायद आप उनके लिए सही नहीं हो, ठीक है। तो वो कुछ ना आपके पार्टनर के कान भरते रहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना देखो इन चीज़ों को सुनते भी हैं, वो उनकी बातें सुनते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रांगली अप्लाई करते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स भी हैं तो मुझे दिख रहा है कि शायद आप इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो। शायद आपने अपना एक्सपीरियंस अपने पार्टनर को बताया है और आप उन सिचुएशंस को भी एक्सप्लेन करते हो यहाँ पे जो शायद आपने जनरेट भी नहीं की है या फिर आपकी वजह से हुई भी नहीं है। क्योंकि एक पर्सन यहाँ पे ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है जो कि ग्राउंड में है ही नहीं है, ठीक है। हैंग्ड मैन के साथ देखो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना कमिटमेंट का बहुत तगड़ा इशू चल रहा है। आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, श्योर नहीं है इस रिलेशन के अंदर और काफ़ी टाइम से आपको लटका के रखा हुआ इस सिचुएशन में। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और हैंग्ड मैन की एनर्जी तो देखो आपके पार्टनर पाइसेस हो सकते हैं या फिर ये उनकी चार्ट में राइजिंग में हो सकता है। बट पाइसेस के साथ मुझे ये दिख रहा है और हैंग्ड मैन के साथ मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना काफ़ी टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो और काफ़ी टाइम से आप लोग ना इस सिचुएशन में हो। तो काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे ना ये दिख रहा है कि शायद वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड आप जानते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उसके बावजूद भी आप जो है वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, ठीक है। एंड आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए आप लोगों के रिलेशन से।
और हैंगड मैन है तो देखो कुछ लोग मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कमिटमेंट का इशू है फॉर श्योर। तो कमिटमेंट का इशू है तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट तब देंगे, ठीक है, जब या तो वो श्योर हो जाएंगे, एंड उनकी श्योरिटी आप दोनों पे डिपेंड नहीं करती है, उनकी ये श्योरिटी किसी तीसरे एक्शन पे डिपेंड करती है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे घर वाले हों, कि आप लोगों के घर वाले नहीं मान रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो एंड उनका डिवोर्स चल रहा है। ये भी हो सकता है कि वो उनका डिवोर्स अभी वहाँ पे हुआ नहीं है एंड आपको वो कमिटमेंट दे नहीं सकते, या फिर ऑलरेडी वो शादीशुदा है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट ऑल ओवर मुझे यहाँ पे कमिटमेंट का प्रॉब्लम दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि देखो अभी आप लोग ना बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, ठीक है। आप लोग ना अभी सोशलाइज बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो, मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इमोशनली कोई भी आपको ना सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, बहुत अकेले पड़ गए हो, किसी से ना आप मतलब बात भी नहीं कर रहे हो। तो काफ़ी सारे लोग जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड जिनको पता है उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग ना बिल्कुल ही अकेले पड़े हुए हो, ठीक है। कुछ स्कॉर्पियो के लिए तो देखो मुझे ये दिख रहा है कि ये टेम्परेरी सेपरेशन है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद ये काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म सेपरेशन है जो ये चल रही है, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी है। तो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस भी है, कन्फ्लिक्ट आप लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रस्ट इशू आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट नहीं है यहाँ पे आप लोगों का, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ना बिट्रेल की सिचुएशन दी है। हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन दी एंड आपको पता चला और आप काफ़ी ज़्यादा इसमें हर्ट फील कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ना थर्ड पार्टी सिचुएशन दे के या बिट्रेल करके ना खुद इस चीज़ों से मन मोड़ लिया, ठीक है। खुद को वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं यार जो भी किया है इसकी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, या फिर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ, बट वो लॉयल है, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो लोग मुझे यहाँ पे लॉयल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग कंफ्यूज हैं, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, और ये कन्फ्यूज़न उनकी है और आप लगे पड़े हो, पूरी मेहनत कर रहे हो उनकी कन्फ्यूज़न को दूर करने में। तो लेट्स से कि अगर मैंने बोल दिया कि नहीं यार ये चीज़ तेरी गलती है और आप लग गए हो अपनी सफाई देने पे, उसको मनाने पे, उसको डिफेंड करने पे, ठीक है, तो आप इस तरह की एनर्जी में हो, ठीक है। एंड डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है तो देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ना यहाँ पे एक रिलेशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ना यहाँ पे रिलेशन ख़त्म हो गया है एंड यहाँ पे अब एक न्यू रिलेशन या फिर न्यू सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में शुरू होगी। तो वो लोग जो काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं एंड उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि शायद अब आप इस रिलेशन से आगे चले जाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड व्हील का कार्ड है तो मुझे दिख रहा है कि देखो डेथ का कार्ड आया, व्हील का कार्ड आया, तो दैट मीन कि आपकी जो ये एनर्जी है, आपका जो ये कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन था एंड ये कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से एक नया साइकिल शुरू होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा कि जो काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं है एंड जो थर्ड पार्टी में भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ना तो थर्ड पार्टी में है, ठीक है, एंड अगर उनके मतलब घर वालों का इशू है या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर श्योर हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स ने ना उनका ये पैटर्न ब्रेक कर दिया। तो अब अगर आप लोगों का पैचअप होगा ना, तो आपके पार्टनर को पता होगा कि मेरा पुराने वाले हथकंडे इस रिलेशन में नहीं चलेंगे, मुझे अब एक नई चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिख रहा है कि देखो काफ़ी सारे जो स्कॉर्पियो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर है, ठीक है। और आप लोगों को ना ट्रैवल करना पड़ता होगा अपने पार्टनर से मिलने के लिए, ठीक है। ये लॉन्ग ट्रैवल जो है कुछ लोगों के लिए सिटी टू सिटी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्टेट टू स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। सिचुएशन डिपेंड करती है। और अगर आप लोगों में फ़िज़िकल डिस्टेंस नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर इमोशनल डिस्टेंस तो है ही, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपके पार्टनर ने बिट्रेल करके आपको जो है छोड़ दिया एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रखे हो,
तो एक इमोशनल डिस्टेंस जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो देखो, आप तो इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते थे, आप इस रिलेशन में मैरिज करना चाहते थे, आप मतलब फुल ऑन इस रिलेशन को कंप्लीट करना चाहते थे। बट मून कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो श्योर नहीं है इस रिलेशन के लिए, एंड दैट इज़ द रीज़न उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट भी नहीं दी और हमेशा हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखा है ये कंप्लीट रिलेशन को, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी ओवरऑल मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशन की एनर्जी की, ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ना इमोशनल जो है डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। सेकेंडली मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही हैं आप लोगों के रिलेशन के अंदर, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे कमिटमेंट का इशू दिख रहा है कि डिले है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिले है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली मुझे यहाँ पे फीलिंग आइसोलेशन दिख रही है कि आप मतलब अभी ना अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, और अगर कोई न्यू एनर्जी भी आपकी तरफ आ रही है ना, तो आप उस चीज़ को आने नहीं दे रहे हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बट ऑल ओवर देखो मुझे यहाँ पे ना मेजर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेंज आप लोगों के लिए आने वाला है, एंड ये कंप्लीट कर देगा, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन को ना कम्प्लीटली चेंज कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल देते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, ओके। राइट नाउ का कार्ड आया है। तो देखो राइट नाउ का कार्ड आने का मतलब ये है कि देखो काफ़ी सारे स्कॉर्पियो ना यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यूनिवर्स उनको ये बोल रहा है कि आप ना अभी पे फोकस करो कि अभी क्या करना चाहते हो आप, रेदर देन आप ये फोकस करो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कमिटमेंट आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो राइट नाउ का मतलब है कि आप ना आज पे फोकस करो, अपना आज अच्छा करो आप, ठीक है। एंड डी अटैचमेंट का कार्ड आया आपके लिए। तो डी अटैचमेंट का मतलब ये है कि देखो जो चीज़ आपको भी परेशान कर रही है ना, उससे आपको अपने थॉट डी अटैच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो आप, करेजिस नहीं हो, तो ठीक है आप करेज करो एंड चीज़ों को एक्सेप्ट करके आप लोग आगे निकलो। ये गाइडेंस है आपके लिए ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट करी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय।